अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए 8 तारीख से 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेमिनाइज। 11 अप्रैल को वीनस आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। यहाँ वो अपना पॉजिटिव बिहेव देगा। वीनस आपके लिए एक पॉजिटिव प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है। अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जो आपके मूड को अच्छा रखेगा। अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जो आपकी ज़िंदगी में जो तवज्जो है उसे बढ़ा देगा। आपके लिए उन नेमतों में से है वीनस जेमिनाइज के लिए जो आपकी लव लाइफ में ज़्यादा अटैचमेंट एंड इंटेंसिटी पैदा करेगा। आपकी ड्राई नेचर, आपका वर्कोहलिक होना अब आफ्टर द वीनस फेवर कम हो जाएगा। आप काम उतना ही करेंगे लेकिन तवज्जो में ज़्यादा प्लेजर रहेगा, अटैचमेंट्स रहेंगी, मूड में मोहब्बत का पहलू बढ़ेगा। इट इज़ ड्यू टू द वीनस फेवर्स। अल्लाह ताला की तरह सूरज रोशनी का ज़िम्मेदार है, जैसे सूरज हीट का ज़िम्मेदार है, इसी तरह वीनस जो है वो मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है। दूसरी खबर ये है कि वीनस अच्छा होने से, आपके फर्स्ट एंगल पर आने से आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, स्पेशली अपने गुस्से पर, फ़िक्रमंदी वाली सोचों पर। वो फ़िक्रमंदी वाली सोचें जो डिप्रेशन कहलाती हैं। एक तो लम्हा फ़िक्रिया होता है ना, कोई चीज़ हमारे सामने हो रही है और हम उसकी फ़िक्र में कोई सलूशन निकालते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ है। जिसमें हम लोग किसी इवेंट को देखते हैं, उसकी ट्रबल्स को देखते हैं एंड फिर उसका कोई सलूशन निकालते हैं। वो वाली फ़िक्र तो अगर नहीं होगी तो बंदा ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ये वाली फ़िक्र होती है जिसमें खामखा सोचे जाना, ओवर थिंकिंग एंड फिर उसमें डरे भी जाना, वो वाली फ़िक्र कम हो जाएगी आफ्टर 11th ऑफ अप्रैल विद द फेवर ऑफ वीनस। फिर दूसरा फ़ायदा ये कि वीनस आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इजहार मोहब्बत के लिए ये बेहतरीन टाइम है। ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस के लिए ये बेहतरीन टाइम है। लव रिलेशन के लिए तो स्पेशल है बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव, बट ऑल टाइप ऑफ रिलेशन जैसे कुलीग रिलेशंस, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट्स, फ्रैंकनेस जनरेट होगी जो वर्क के एटमॉस्फेयर को, काम करने की सलाहियतों को प्लेजेंट करेगी। एटमॉस्फेरिकली आप प्लेजेंट रहेंगे। इसी तरह जिन लोगों से डेली आपके वास्ते पड़ते हैं उन लोगों के दरमियान आपकी जो अटैचमेंट्स है वो बढ़ेगी। आप उनसे बेजारगी इख्तियार नहीं करेंगे, वो आपसे बेजारगी इख्तियार नहीं करेंगे। तो दिस इज़ प्लस पॉइंट। और इस इवेंट से जो पिछले हफ्तों के प्लानिटरी सपोर्ट आपके साथ चल रही है, जब वो मर्ज होगी तो वो और ज़्यादा ग्रोथ देगी। अब वो सुने क्या क्या है। आपके लिए मार्स आपके 2nd एंगल पर है। That is ideal for the properties, that is ideal for the overseas traveling, that is ideal for your physical health, that is ideal for your sudden gains, that is ideal for your in job switching and investments. business वाले हैं तो investments और investment in lands and properties or real estate। तो जब वीनस भी साथ आ गया और उधर से मार्स भी आपको 2nd एंगल पर सपोर्ट कर रहा है तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आप चीज़ों को वर्बल नहीं लेंगे कि बस जस्ट सोचा, 2 लम्हों के लिए सोचा और फिर हट गए। अब जब आप कोई प्लान बनाएंगे तो उस पर फोकस रहेंगे। फोकस भी माइंड एबिलिटी से नहीं कि बड़ा ज़ोर लगा कर आप फोकस कर रहे हैं। अंदर से खुशी उठेगी कि ये करना चाहिए, इसको करने में मज़ा है, इसको करने में मेरे कुछ मिशंस पूरे हो जाएंगे। उसे पैशन भी कह सकते हैं, उसे प्लेजर भी कह सकते हैं। तो उस तरह के फ़ायदे आपको मिलेंगे। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है, 12 साल बाद है। कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए अब इधर ही रहेगा, कुछ हफ्तों के लिए इधर ही रहेगा। चल तो दिसंबर 2022 से ही रहा है, बट रफ्ता रफ्ता ये अपनी रेट्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। 1 आध महीने में इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। सो अपने सडन गेन्स वाले सेक्टर को अगर आप अलाइव रखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज वाली साइड को अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो इस वक्त 12 साल के बाद एक अच्छा पीरियड जुपिटर की शक्ल में आपको मिला हुआ है। आपको इसे कैश करना चाहिए। हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, अपनी नॉलेज को अपने सराउंडिंग में फैलाना है, या अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करना है मटेरियल एडवांटेजेस में, अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करना है अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करना है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में। तो दिस इज़ द राइट टाइम।
जब जुपिटर यहाँ से हट जाएगा फिर ये वाली नेमतें 12 साल तक आपको नहीं मिलेंगी। ये बात लोग कम हज़म करते हैं, कम समझ पाते हैं। मतलब एक चीज़ है वो अब मुयस्सर है और उसके बाद 12 साल बाद मुयस्सर होगी, तो आप 11 साल बीच में क्या करेंगे? मतलब वो मुयस्सर ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जैसे सूरज 12 घंटे के लिए मुयस्सर है, फिर 12 घंटे के लिए मुयस्सर नहीं है। जब 12 घंटे के लिए मुयस्सर नहीं है तो अंधेरा होगा, उसके लिए फिर बहुत आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। स्ट्रीट्स में लाइटें जलानी पड़ती हैं, गाड़ियों के आगे लाइटें लगानी पड़ती हैं, घरों में लाइटें लगानी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी सी लाइट मिल जाती, कुछ काम तो निकल जाता है। लेकिन सुबह के वक्त तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मुफ्त में अवेलेबल थी, हर जगह अवेलेबल थी। वो जो हर जगह अवेलेबिलिटी है उसे कहते हैं नेचुरल फ्लो। और जो हम सिंथेटिकली या आर्टिफिशियली करते हैं वो हमारे एफर्ट्स हैं, कुछ अकल से कुछ जहानत से कर लेते हैं। बट वो सूरज जैसे मामलात में तो ओके है। जुपिटर तो सूरज तो 12 घंटे बाद आ जाता था, जुपिटर तो 12 साल बाद आएगा, तो उस वक्त तक आप क्या करेंगे? इसलिए अपनी नॉलेज को किसी बेसफुल लेवल पर लेकर जाइए, ऐसे बेसफुल लेवल जो फिर अगले कई सालों तक आपको एडवांटेजेस देते रहें। मतलब कुछ चीज़ें तो रोज़ मिल जाती हैं, सूरज रोज़ मिल जाता है, चांद हर 30 दिन बाद मिल जाता है, वीनस 20-22 दिन बाद मिल जाता है, मरकरी 30-35 दिन बाद मिल जाता है, मार्स जो है वो 40-45 दिन बाद। छोटे प्लैनेट्स हैं, जल्दी आ जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, कोई बात नहीं। बट अगर जुपिटर आ गया तो 1 साल आएगा, फिर 12 साल नहीं आएगा, फिर वो किसी और एंगल पर चला जाएगा। तो ये वाले एडवांटेजेस जिससे आपको सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, नेटवर्क एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्हेंसमेंट में जा रही हैं, आपके सामने मिस्ट्रीज़ रिवील हो रही हैं, इन वाले सेक्टर्स को आप ज़्यादा यूज़ करके अपने अगले 11 सालों को सिक्योर कर सकते हैं। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल एंड दिस इज़ फेवर फॉर योर कैरियर, ऑल टाइप ऑफ कैरियर। चाहे आप नेम फेम के लिए काम कर रहे हों, चाहे आप रुपए पैसे के लिए काम कर रहे हों, चाहे आप एज गवर्नमेंट कोई काम कर रहे हो, तो आपके लिए फेवर करेगा। सैटर्न आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, जिससे डिसीजंस बहुत अफेक्टिव, एक्यूरेट, फास्ट एंड रिलायबल होंगे। सो ओवरऑल जेमिनाइज आर वेरी गुड। सिर्फ 2 चीज़ें इस वक्त कमज़ोर हैं, उनमें से भी एक चीज़ अगले हफ्ते फेवर कर देगी। एक मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 12th एंगल पर है, सो उसकी वजह से माइंड थोड़ा फॉगी रह सकता है। एंड दूसरा एक ही चीज़ है, एंड उस माइंड के फॉगीपन को दूर करने के लिए आप सूर्य शम्स पढ़ सकते हैं, एंड साथ में एमरल्ड पहन सकते हैं या रूबी पहन सकते हैं, उससे रिकवरी हो जाएगी। फिर भी ना हो, रमज़ान भी चल रहा है, सूर्य शम्स भी पढ़ ली, एमरल्ड भी पहन लिया, फिर भी रिकवरी ना हो, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि वेयर इज़ द रियल ट्रबल। उससे पता ही चल जाता है कि ख़राबी कहाँ है, फिर उसे रिपेयर करने के हज़ारों मेथड्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, जिमोलॉजिकल जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें लॉट ऑफ रेमेडीज़, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, बट वहाँ से बात करने में, आपके इश्यूज़ को समझने और उन्हें रिजॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। अब अपनी तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए, अपने लिए भी दुआएं करें, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।